हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एलके सर स्टडी हब में। और अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी कि हम लोग इंग्लिश ग्रामर की एक नई टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं जिसका नाम नरेशन है। और नरेशन में भी हमने पढ़ते पढ़ते ये पढ़ लिया था कि कौन सी चीज़ें कब बदलती हैं, कौन सी चीज़ क्या होती है, मतलब डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, नरेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हमने जान लिया था। और साथ में ये भी जान लिया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के सामान्य नियम क्या है। तो उन सामान्य नियमों में एक नियम ये भी था कि प्रोनाउन में परिवर्तन, टेंस में परिवर्तन, निकटता, समय और स्थान की निकटता, है ना। तो ये जो मैंने दो तीन नाम लिए हैं, इसके लिए मैंने आपको बोला था कि मैं चार्ट बनवा दूंगा और चार्ट को बनवा करके समझा दूंगा कि इसमें परिवर्तन होते कैसे हैं। ठीक, तो उसी में से एक परिवर्तन था, कौन सा? प्रोनाउन में परिवर्तन, जिसका चार्ट मैंने यहाँ देखो बना दिया है कि ऊपर हेडिंग भी डाल दिया है, प्रोनाउन में परिवर्तन। अब इस चार्ट को समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर पहला कॉलम में मैंने लिखा है पर्सन, दूसरे में नॉमिनेटिव केस, तीसरे में ऑब्जेक्टिव केस और चौथे में पोसेसिव केस। अब पर्सन अच्छा, ये जो प्रोनाउंस है ये कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन में परिवर्तन है। और किसी प्रोनाउन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जितने प्रोनाउन है उसमें से सिर्फ एक प्रोनाउन, जितना भी प्रोनाउन आपने पढ़ा था उसमें से केवल एक प्रोनाउन यहाँ यूज होता है और वो है पर्सनल प्रोनाउन। अब आपको अगर प्रोनाउंस पढ़ाए गए होंगे या फिर मैंने आपको यहाँ जो आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी प्रोनाउन वाली, तो वहाँ मैंने आपको बताया भी था कि प्रोनाउन जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में फिर से यूज होंगे। और यहाँ भी चार्ट है और वहाँ भी चार्ट मैंने बनाया है। ठीक, तो आप उस वीडियो से भी देख सकते हो, वहाँ से भी समझ सकते हो, यहाँ से भी समझ सकते हो इस चार्ट को। ठीक, तो वहाँ पर्सनल प्रोनाउन मैंने ढेर सारे बता रखे थे, जिसमें से पहला जो था वो पर्सनल प्रोनाउन था। और पर्सनल प्रोनाउन में आपको बताया गया था कि यहाँ पर्सन होते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब जो पर्सन है फर्स्ट पर्सन, अगर उसका नॉमिनेटिव केस होगा तो कैसा दिखेगा? आई और वी दिखेगा। ऑब्जेक्टिव केस होगा तो मी और अस दिखेगा। पोसेसिव केस होगा तो माई, माइन या आवर, आवर्स के रूप में दिखेगा। ठीक उसी प्रकार सेकंड पर्सन है तो यू और दो में दिखेगा। यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में होगा तो यू और दी में दिखेगा। पोसेसिव होगा तो येवर, येवर्स या दाई, दाइन में दिखेगा। इसी प्रकार थर्ड है तो थर्ड में ही, सी, इट, दे दिखेंगे, है ना, नॉमिनेटिव केस में अगर होगा। इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होगा, ही का हिम होगा, सी का हर होगा, इट का इट होगा, दे का देम होगा। इसी प्रकार पोसेसिव केस में ही का हिज हो जाता है, सी का हर या हर्ष हो जाएगा, इट का इट्स हो जाएगा और जो दे है उसका दियर या दियर्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसका तात्पर्य क्या है कि जैसे मान लो आपको कोई प्रोनाउन मिला, जैसे मैंने कल पढ़ाया था तो आई मिला था, तो उस एग्जाम्पल में उसको आई को सी में बदल दिया था या ही में बदल दिया था, है ना, या कभी आई को यू में बदल देंगे। तो ये आई कब किस रूप में बदलाएगा, इसको ध्यान में रखने के लिए आप अभी ये चार्ट ध्यान में रखो और जब मैं एग्जाम्पल इसके बताऊंगा तो वहां पर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा कि आपको समझ आ जाए। अभी आप इतना जानो कि अगर मान लो कोई आई है, भले ही उस वाक्य में आई लिखा है, लेकिन मान लो आप इनडायरेक्ट चेंज करते समय आई ऑब्जेक्टिव केस में पहुंच गया है तो उसके वहां आई नहीं लिखेंगे, हम मी लिखेंगे। ठीक है, अब ये जितने भी प्रोनाउंस आपने देखे हैं, ये इतना सारा जो परिवर्तन है वो होता कैसे है, कौन सी चीज कैसे बदलती है, ये तो आपको पता चल गया कि कौन सा प्रोनाउन किस जगह पे किस रूप में रहेगा। ठीक है, यहां से आपको कैसे बदलते हैं ये नहीं पता चला है। यहां से आपको सिर्फ इतना पता चला है कि फर्स्ट पर्सन है तो किस जगह किस रूप में दिखेगा। फर्स्ट पर्सन अगर नॉमिनेटिव केस में है तो आई और वी के रूप में दिखेगा, ऑब्जेक्टिव केस में है तो वी और अस, मी और अस के रूप में दिखेगा, पोसेसिव केस में है तो माई, माइन या आवर, आवर्स के रूप में दिखेगा।
ठीक, ये दिखेगा कैसे, किस जगह हो, उसके लिए चार्ट है। तो ये याद होना चाहिए कि मान लो आपको स्थान पता चल गया, अब किस स्थान पे यूज होना है तो आप बता ही नहीं पा रहे हो, आपके दिमाग में आ ही नहीं रहा है, तो उसके लिए चार्ट है, ये ध्यान रखना है। बाकी इनका यूज कैसे करना है, इनको बदलते कैसे है, इसके लिए एक सूत्र होता है, उससे पता चलेगा। चलिए, तो अब वो सूत्र आपको बताता हूँ, वो तरीका बताता हूँ, वो मैनर बताता हूँ, जिस मैनर से आप जो चार्ट था उसका उपयोग कर सकते हो। और वो तरीका है SON/1 2 3। ठीक, अगर आपको प्रोनाउन में परिवर्तन करना है तो उसके लिए बहुत शॉर्टकट तरीका, बहुत छोटा सा जुगाड़ याद रखना है। और वो जुगाड़ ये है कि आप SON/1 2 3 को याद रखो। अब ये SON/1 2 3 ये है क्या? तो इसमें अगर 1 है तो 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? तो 1 फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। 2 का मतलब सेकंड पर्सन है, 3 का मतलब थर्ड पर्सन है। और यस का मतलब है सब्जेक्ट, ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट, एन का मतलब है नो चेंज। ठीक है, तो कौन सा शब्द किस अर्थ में प्रयोग हुआ है, किसको प्रस्तुत कर रहा है, ये आपने जान लिया। अब आपको जानने से इसको समझेंगे कैसे? इसको समझना, देखो कि अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है तो उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो उसमें नो चेंज कर देना है। मतलब अगर आपको डायरेक्ट में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दिखता है तो उसको आप सब्जेक्ट के अनुसार इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक, अगर आपको सेकंड पर्सन का प्रोनाउन दिखता है तो उसको आप ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल दोगे। अगर आपको थर्ड पर्सन का प्रोनाउन दिखता है तो उसमें आप किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करोगे। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इसको लिखूंगा नहीं, आप उसको सुनो और याद रखो कि अगर डायरेक्ट में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया है तो उसको इनडायरेक्ट में जब बदलेंगे तो प्रोनाउन में परिवर्तन होगा, ये कंफर्म है। तो प्रोनाउन में किस प्रकार से परिवर्तन करेंगे? तो अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, और थर्ड पर्सन है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो, अब एक चीज और आपको ध्यान देना है, और वो ये ध्यान देना है कि अभी आपको ध्यान होगा कि तो ये कि पिछली वीडियो मैंने बताया था कि डायरेक्ट में रिपोर्टर का आना तय है, रिपोर्टिंग वर्ब का आना तय है, और रिपोर्टेड स्पीच का होना तय है। तो डायरेक्ट में तो ये तीन चीजें तो फिक्स होती है, लेकिन एक चौथी चीज भी बताया था जो कभी होती भी है और कभी नहीं होती है। वो क्या था? हाँ, वो था रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कभी रहता भी है और कभी नहीं रहता है। मान लो कि आप कोई वाक्य कर रहे हो, ठीक, और उसमें जैसे मैं लिख के बताता हूं, ठीक, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, यू आर ए गुड बॉय। ठीक, ये मिल गया आपको। ही सेड यू आर ए गुड बॉय, ये मिल गया। अब देखो यहां आपको क्या बताया गया था, ये प्रोनाउन मिल गया ना, कौन सा? सेकंड पर्सन। तो ये बदलाएगा किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहां है ही नहीं, अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? हाँ, तो और ये इस तरीके से हम इस वाक्य को गलत तो बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये फिक्स है, हमको पता है कि रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो इस वाक्य में नहीं आया है, बट यहां जो प्रोनाउन है वो यू है, तो क्या हम इस वाक्य को गलत बोल देंगे या इस वाक्य को छोड़ देंगे? तो
तो ऐसा कुछ नहीं करना है, ना आपको इस वाक्य को गलत बोलना है, ना इस वाक्य को छोड़ना है। ऐसा दोनों चीज करने से आपको नंबर नहीं मिलने वाले, ठीक, और आप ही गलत ठहराए जाओगे। तो इसका एक उपाय है, एक जुगाड़ बताया गया है, और वो जुगाड़ ये है कि अगर यहाँ रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं है और यहाँ सेकंड पर्सन प्रोनाउन आपको दिख जाए रिपोर्टेड स्पीच में, तो जब आप इनडायरेक्ट बनाओ तो यहाँ अपने पास से आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट या थर्ड का कोई ऑब्जेक्ट अपने तरफ से बना सकते हो। जैसे यहां देखो, ही टोल्ड मी दैट आई एम ए गुड बॉय। अब थोड़ा समझाता हूं आपको, ठीक। देखो अभी क्या था, यू था, तो यू को हमने पहचान लिया, यू क्या है, सेकंड पर्सन है। अब यहां से नहीं पहचान मिलेगा, अब चार्ट आपको याद होगा तो पहचान पाओगे, चार्ट नहीं याद रहेगा तो आप नहीं पहचान पाओगे। तो अभी मैंने चार्ट बनवाया था, तो उसमें आप अगर ध्यान दोगे तो यू को मैंने कहां लिख रखा था, सेकंड पर्सन वाले में। तो हमने यू को जैसे ही इस वाक्य में देखा तो हम समझ गए कि ये सेकंड पर्सन है। अब इसको बदलना कैसे है, इसके लिए ये सूत्र हमको याद था। तो हमने देखा सेकंड पर्सन है तो किसके अनुसार बदलाएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ ऑब्जेक्ट था ही नहीं, तो हमें याद आया कि हाँ सर जी ने तो बताया था कि अगर सेकंड पर्सन हो और यहाँ ऑब्जेक्ट ना हो, अगर वो दिया है कोई ऑब्जेक्ट अपने तरफ से तब तो कोई बात नहीं, अगर नहीं दिया है तब की बात है। तो यहाँ नहीं दिया था, तब आपको याद रखना है क्या, कि आप अपने तरफ से फर्स्ट या थर्ड का ऑब्जेक्ट बना सकते हो, ठीक। तो फर्स्ट या थर्ड का ऑब्जेक्ट हम अपने तरफ से बना सकते हैं कब, जब हम इनडायरेक्ट में इसको चेंज कर रहे हो तब। तो यहाँ देखो ही टोल्ड, अब बात आएगी कि सेड, सर जी अभी तो कल आपने बताया था कि सेड के बाद टू रहेगा या रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट रहेगा तभी सेड टोल्ड में बदलाएगा, अन्यथा सेड सेड ही लिखा जाएगा, टोल्ड नहीं होगा। तो बाबू ये ध्यान रखो कि वो उस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट रहेगा तो बदलाएगा। तो अभी यहाँ देखो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट आ गया ना, तो इसीलिए ये क्या हुआ, टोल्ड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ था नहीं लेकिन मुझे यहाँ तो लगाना है अपने पास से, तो इसलिए ये सेड टोल्ड में बदल गया। तो ही टोल्ड, अब यहाँ ऑब्जेक्ट मुझे अपने पास से बनाना था तो कुछ भी बना सकते थे, हम आजाद थे। तो हमने क्या किया, फर्स्ट का बना लिया। अब देखो फर्स्ट में, अब कह दे सर जी फर्स्ट में था तो आई आपने क्यों नहीं लिखा, तो भैया ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लिख रहे हैं ना, तो फिर वो चार्ट याद होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आई नहीं लिखा जाता, क्योंकि आई को आप देखो नॉमिनेटिव केस में लिखा था, तो मी कहाँ है, ऑब्जेक्टिव केस में था, तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिख रहे हैं तो मी लिखा हूं, ठीक। अब ये सेंटेंस जो है असर्टिव है, इसलिए यहाँ दैट हो गया। अब देख लो यू, तो अब तो ये बदलाएगा किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन, और यहाँ काम किसका हो रहा है, कर्ता का काम हो रहा, मतलब नॉमिनेटिव केस का। तो इसलिए अब यहाँ देखो कर्ता के रूप में ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट मी है तो मी का कर्ता रूप देखना है। फिर से समझो, यहां क्या था यू, तो यू किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, देख लो मी, फर्स्ट पर्सन का है, तो फर्स्ट पर्सन वाला आपको चार्ट में ध्यान होना चाहिए। तो फर्स्ट पर्सन में हमको ध्यान है कि आई था नॉमिनेटिव केस में, मी था ऑब्जेक्टिव केस में, माइन और माई था पोसेसिव केस में। अब सर जी इसे अब कंफ्यूजन है कि इसमें से कौन सा लिखा जाएगा। तो भैया ये ध्यान दो, यू कौन सा काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, तो आप इसी के स्थान पे तो इसको ला रहे हो, मतलब सब्जेक्ट का काम करवाओगे। तो सब्जेक्ट का काम कराने के लिए फर्स्ट पर्सन में कौन था, आई था, तो इसलिए हमने यहाँ क्या लिख दिया, आई लिख दिया, ठीक है। अब वहीं पर बताया गया था कि आई और प्रॉपर नाउन होगा तो कैपिटल में लिखेंगे, अन्यथा स्मॉल में लिखेंगे। तो ये आई था इसलिए हमने यहाँ कैपिटल लिख दिया। इसके बाद टेंस बदल देना है, तो यहाँ आर था तो यहाँ एम नहीं वाज कर देंगे, ठीक।
क्योंकि टेंस बदलना है तो ये प्रेजेंट में था तो हम पास्ट में कर दिए, तो आई वॉज ए गुड बॉय। ठीक, क्लियर है? मुझे लगता है कि अब आपको ये प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो फिर से पूछो। क्यों? क्योंकि ये जान लो कि सबसे सरल, सबसे आसान परिवर्तन जो है वो प्रोनाउन का ही है, और सबसे ज्यादा गलती बच्चे प्रोनाउन के परिवर्तन में ही करते हैं। डेफिनेट है आप भी करोगे, इसलिए इसको बहुत केयर करना है और बहुत ध्यान देना है, कहीं ऐसा ना हो कि आपसे ये इतनी आसान चीजें गलत हो जाए। अगर आपको लगता है कि हाँ अभी कोई पार्ट मिस हो चुका है तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करना, फिर से सुनना। ठीक है? वैसे मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि यहाँ फर्स्ट का मतलब है फर्स्ट पर्सन, टू का मतलब सेकंड, थ्री का मतलब थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, सेकंड होगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड होगा तो इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है? अभी आगे और भी एग्जाम्पल्स मिलेंगे, बट एक एग्जाम्पल इसलिए ये करवा दिया क्योंकि अगर यहाँ पर सेकंड पर्सन हो और यहाँ रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट ना हो तो हम क्या कर सकते थे, तो ये कंफ्यूजन आ जाती, इसलिए इसको यहाँ लिख भी दिया और यहाँ करवा भी दिया। ठीक है? तो इसको आप नोट कर लो, फिर मैं दूसरा करवाऊं। चलिए, तो फिर अगला जो है वो क्या है, समय या स्थिति की निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन। ठीक है? तो समय या स्थिति की जो निकटता सूचक शब्द है, अगर उसमें परिवर्तन करना है हमको, तो वो परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं, तो उसके लिए आपको ये चार्ट देखना है। चार्ट में कौन सी चीज कैसे बदलेगी मैं बता दे रहा हूं, ये आपको चार्ट सिर्फ नोट कर लेना, इसमें कोई सूत्र नहीं रहता है। हाँ, एक चीज ये ध्यान में रखनी है जो भी मैं बता दे रहा हूं उसको। ठीक, तो देखो डायरेक्ट में ये शब्द अगर मिलेंगे, ये एक तरफ डायरेक्ट का है, एक तरफ इनडायरेक्ट का है। अगर डायरेक्ट में एगो है तो उसको इनडायरेक्ट में बिफोर बना देंगे, कम को गो में बदलेंगे, हेंस को देंस में बदल देंगे, हाइदर को थाइदर में बदलेंगे, हियर को दियर में बदलेंगे, नाउ को देन में बदलेंगे, दिस को दैट में बदलेंगे, दीज को दोज में बदलेंगे, दस को सो में बदलेंगे, टुनाइट या टुडे को दैट नाइट या दैट डे में बदलेंगे। टुमारो अगर आ जाए तो उसको दो तरीके से लिख सकते हैं, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। ठीक, एस्टरडे अगर आ जाए तो उसको आप द प्रीवियस डे में लिख सकते हो या द डे बिफोर लिख सकते हो। ठीक, अगला अगर लास्ट नाइट या वीक या ईयर या मंथ या ऐसे और कुछ भी लास्ट करके अगर आ जाएगा तो उसको हम क्या करेंगे, द प्रीवियस नाइट, वीक, ईयर या मंथ में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है? तो ये चार्ट आपके सामने है और मुझे लगता है ये चार्ट आपको समझ आ गया होगा, है ना, कि इसमें कैसे क्या करना, बस याद रखना है आपको कि कौन सी चीज किस में बदलेगी। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लो और फिर मैं इसमें आपको बता दूं कि कौन सी चीजें क्या, मतलब एक नोट है जो आपको ध्यान देना है और वो क्या है, बस उसी को ध्यान देना। तो इसे आप नोट कर लो। अभी एक शब्द और भी है जो यहाँ स्पेस नहीं रहेगा इसलिए नहीं लिखा हूं, तो उसको भी लिख देता हूं। एक शब्द और है, ठीक, इसको नोट कर लो। चलो, आपने स्क्रीनशॉट या नोट कर लिया है, तो अब एक जो और छूटा हुआ है वो मैं लिख दे रहा हूं कि वो क्या है, वो कौन सा शब्द है जो डायरेक्ट में हो। तो जैसे भी लास्ट में आपने देखा था ना, वही चीज अगर यहाँ नेक्स्ट करके हो जाए, अभी वहां आपने लास्ट नाइट, लास्ट वीक, तो यहाँ अगर नेक्स्ट नाइट आ जाए, ठीक, या वीक आ जाए, ठीक, नेक्स्ट नाइट हो जाए, वीक हो जाए, मंथ हो जाए या ईयर हो जाए, तो क्या करेंगे इसको, तो भैया देखो वहां प्रीवियस लगाए थे, यहां फॉलोइंग कर देंगे, बस इतना ही अंतर है। द फॉलोइंग, अब यहां जो है नाइट है तो नाइट लिख दो, वीक है तो वीक लिख दो, मंथ है
तो मंथ लिख दो, ईयर है तो ईयर लिख दो, मतलब जो कुछ भी रहेगा वो आपको लिख देना। ठीक, अब इसके साथ एक नोट है जो मैं बता रहा था। नोट क्या है कि वो देख लो, 3 शब्दों पे ध्यान देना है। पहला दिस, फिर हियर और नाउ। ठीक, ये इनके बारे में ध्यान देना है कि जो दिस, हियर और नाउ, इनके बारे में ध्यान क्या देना है कि दिस, हियर, नाउ अगर किसी ऐसे समय या ऐसे स्थान को बता रहे हैं जो वक्ता के सामने उपस्थित हो। फिर से ध्यान देना कि अगर दिस, हियर, नाउ किसी ऐसे स्थान या समय को इंगित कर रहे हैं जो वक्ता के सामने उपस्थित हो, तो इन शब्दों में परिवर्तन नहीं करना है, इनको ज्यों का त्यों लिख देना है। क्लियर हो गया? बस यही आपको नोट ध्यान में रखना कि दिस, हियर और नाउ अगर रिपोर्ट करते समय किसी ऐसे वस्तु या स्थान की ओर बता रहे हैं जो वक्ता के सामने उपस्थित है तो उसमें परिवर्तन नहीं करते हैं। बाकी आपने जिस प्रकार से जैसा परिवर्तन लिखा था वैसे ही होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगी। ठीक, तो आप इसे भी नोट कर लो। अब इसके बाद टेंस संबंधी परिवर्तन हम चार्ट बनवा देंगे और लास्ट चार्ट वही टेंस का होगा। इसके बाद हम लोग सेपरेटली एक एक को पढ़ेंगे, फिर गौर से, ध्यान से और गहराई से मैं वाक्य चुनूंगा जो परेशान करने वाले वाक्य होते हैं। ऐसे ऐसे वाक्यों को सरल और कठिन, सब मतलब जो सरल हैं कुछ कठिन भी, ऐसे वाक्यों को लेकर के आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ आए। ठीक है, तो आज इसे आप नोट कर लो।